यूनिवर्सल लॉज के सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है जान रहे थे। इसमें पहले भाग में हमने ब्रह्मांड क्या है और यह चेतन कैसे है। दूसरा भाग यह है जिसमें हम जानेंगे ब्रह्मांड की दिव्यता, कंपन और आकर्षण के नियम। आगे 3 भागों में, भाग 3, 4 और 5 में क्रमशः भाग 3 में तुल्यता कॉरेस्पॉन्डेंस, इंस्पायर्ड एक्शन प्रेरित कर्म, एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन यानी ऊर्जा परिवर्तन, चौथे भाग में लॉ ऑफ कर्मा, कॉम्पेंसेशन यानी प्रतिपूर्ति, रिलेटिविटी सापेक्षता, भाग 5 में लॉ ऑफ पोलैरिटी विपरीतता, रिद्म, ताल और इसके जेंडर के बारे में जानेंगे। अभी भाग 2 है। पार्ट 2 में हम लॉ ऑफ वननेस, वाइब्रेशन एंड अट्रैक्शन यानी दिव्यता, कंपन और आकर्षण। आज हम यूनिवर्सल लॉ के 3 पार्ट को जानेंगे। दिव्यता की एकता, लॉ ऑफ वननेस, कंपन का नियम, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन 3 भागों पे बात करेंगे। इसमें पहला है लॉ ऑफ वननेस यानी दिव्यता की एकता। यूनिवर्स में किस तरीके से एकता जागृत करके रखा हुआ है कि हर कण, हर प्राणी, हर आत्मा सब एक ही स्रोत से निकले हैं। हम या हम में से कोई भी अलग नहीं है। सब एक ही ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करती है, क्योंकि मैं और तू, ये जो शब्द हैं, मैं और तू, मैं पे कभी आगे वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। पर मैं की अगर बात करें तो ये जो मैं हम लोग करते हैं, जैसे मैं भूपेंद्र हूं, मतलब अगर मैं भूपेंद्र हूं तो पहले मैं क्या था? इसका मतलब पहले भी मैं भूपेंद्र था? नहीं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं मतलब मैं ना कह के हम कहें कि इस शरीर, ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ, इस शरीर का नामकरण किया गया, जिसका नाम रखा गया भूपेंद्र। तो ये मैं और तू वाली जो, ये बहुत लंबी चर्चा है, इसको इसमें नहीं रखते हैं। इसमें इतना जानते हैं कि मैं और तू एक भ्रम है, सत्य है केवल एक, ओनली वन। अब दूसरा नियम है लॉ ऑफ वाइब्रेशन, कंपन का नियम। सब कुछ ऊर्जा है और हर ऊर्जा एक विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। हम चाहें तो अपनी फ्रीक्वेंसी को उसके हिसाब से मैच कर लें तो हम पूरे यूनिवर्स की सैर कर सकते हैं। और इस फ्रीक्वेंसी के बारे में जो समझ जाता है, हमें किस फ्रीक्वेंसी पे होंगे तो प्रकृति के किस पार्ट से हम अटैच हो जाएंगे, अगर ये कोई व्यक्ति समझ गया तो उसके अंदर दिव्यता अपने आप भरती चली जाती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सब हम लोग दिव्य ऊर्जा में सीखते हैं। तो हमने जाना कंपन के नियम में
हर ऊर्जा एक विशेष आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती है। अब सबसे उच्च आवृत्तियां जो हैं वो है प्रेम। जब हम किसी से प्रेममय होते हैं, करुणामय होते हैं या शांत चित्त में होते हैं, ये तीन जो हमारे शरीर के चित्त हैं, इस मोशन में जब हम होते हैं, प्रेम, करुणा, शांति में, तो ये हमारा हाईएस्ट लेवल होता है फ्रीक्वेंसी का। और जब हम किसी से द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध या किसी भय में, डर में होते हैं, तो ये हमारी निम्न आवृत्तियां हैं, लोअर लेवल की फ्रीक्वेंसी है। आप इससे तय कर सकते हैं कि आप किस लेवल की फ्रीक्वेंसी में रह रहे हैं। जिस लेवल की फ्रीक्वेंसी आपके अंदर है, आपके जीवन में वही घटनाएं ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक तरीके से आपके तरफ आकर्षित होती जाएगी। यानी इसका निष्कर्ष यह है कि हम जिस भाव में रहते हैं, वैसी ही घटनाएं हमारे जीवन में खिंचती चली आती है और घटित होती जाती है। अब इसका तीसरा नियम जो था, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें है, इन सब का सार है अट्रैक्शन। जो सोचोगे, यानी जिस चीज को अट्रैक्ट करोगे, डर को अट्रैक्ट कर रहे हो, डर आएगा। क्रोध को अट्रैक्ट कर रहे हो, क्रोध आएगा। ईर्ष्या को अट्रैक्ट कर रहे हो, ईर्ष्या आएगी। प्रेम को अट्रैक्ट करोगे, प्रेम आएगा। करुणा को अट्रैक्ट करोगे, करुणा आएगी। शांति को अट्रैक्ट करोगे, शांति आएगी। यानी जो सोचोगे वही पाओगे। और आपका ध्यान, आपकी भावना और आपका विश्वास, ये तीनों इसके भविष्य के बीज हैं। जैसा बीज आपके पास आपकी भूमि में डाल दिया जाता है, समय के साथ वो बीज अंकुरित होना, पौधा बनना, वृक्ष बनना और फल देना, ये उसी बीज के नतीजे हैं जो हमारे जीवन में घटित होते हैं। उदाहरण के लिए एक दो बातें आपको बता देता हूं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि मेरे पास धन नहीं है, तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को बढ़ा देता है, यानी नहीं वाली कंडीशन को बढ़ा देता है। धन नहीं है मतलब नहीं है। अब आप एक बार आपने बोला, ब्रह्मांड ने आपको मल्टीप्लाई करके 10 बार दे दिया। लेकिन अगर आप सोचे कि मैं समृद्ध हूं, धन्यवाद ब्रह्मांड, तो एक साथ आपने दो चीजें कही। एक तो पॉजिटिव अफर्मेशन गई, दूसरे आपका धन्यवाद जो गया, ग्रेटिट्यूड। जब ये ब्रह्मांड के पास जाता है तो आप उसके पॉजिटिव तरंगों से जुड़ जाते हैं। चलिए अगले भाग में हम जानेंगे तुल्यता, प्रेरित कर्म और ऊर्जा के परिवर्तन के नियम। इसी के साथ इस शरीर से आपके भाई भूपेंद्र का प्रणाम। आप सभी को कोटि धन्यवाद। आपका ही भाई सदैव आपके लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समर्पित। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।